पहचानना चाहिए। क्या कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान करना हो, सम्यक दर्शन करना हो, धर्म की सीढ़ी सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, तो उसको पहले चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। चैतन्य तत्व जो विनायक स्वरूप भगवान इस शरीर से भिन्न है। शरीर तो जड़ है, दोस्तों भिन्न है। पुण्य पाप का भाव जो होता है, दया दान व्रत भक्ति के काम क्रोध, ये शुभाशुभ भाव है तो पुण्य पाप है, तो विकार है, उससे तो आत्मा भिन्न है। ऐसे चैतन्य को सूक्ष्म बात है भैया। अनंत काल हुआ, अनंत वैर पुण्य मुनिव्रत धारण किया, तो भी पंच महाव्रत का परिणाम लिया, वो तो आश्रव है, वो कोई आत्मा नहीं, वो कोई धर्म नहीं। तो जिसको कल्याण करना हो और आत्म धर्म करना हो, तो पहले इस चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए। कीड़ी आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, त्रिकाल ध्रुव है, नित्य। ऐसा चैतन्य स्वरूप का पहचान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। आई बात से चैतन्य तत्व को पहचानने का अभ्यास करना चाहिए। विनायक स्वरूप चैतन्य प्रभु में हूँ, ऐसा राग से भिन्न करने का, वेद ज्ञान करने का अभ्यास करना चाहिए। बात आपको भाई, लाख व्रत ने, तप ने, भक्ति ने पूजा करे तो अनंत बार किया, ये तो शुभ भाव है, ये वो कोई धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं। सूक्ष्म बात है भाई। तो यहाँ चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना चाहिए, वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, वही कर्तव्य है। आत्मा विनायक स्वरूप चिद घन आत्मा आनंद घन प्रभु है। इसका राग से भिन्न करने का अभ्यास करना, ये चैतन्य प्राप्त सम्यक दर्शन में प्राप्त होने की आप पद्धति है, रीत है। यह अभ्यास करते करते आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो। चैतन्य विनायक आनंद स्वरूप प्रभु ये राग से भिन्न करते करते ये राग की क्रिया जो है, दया दान व्रत भक्ति आदि ये सब राग है। तो ये राग से भिन्न पाड़ने का अभ्यास करना, नव तत्व है न, तो शरीर ने कर्म, ये तो अजीव तत्व है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना ये पाप तत्व है। दया दान व्रत भक्ति पूजा जाता का भाव ये तो पुण्य तत्व है, ये कोई आत्म तत्व नहीं। यह अभ्यास करते करते रागादि भिन्नता भाषित हो। तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए। रीत है। आत्मज्ञान करना पहले, आत्मज्ञान बिना सब व्यर्थ है। तो ये आत्मज्ञान कैसे होता है कि राग विकल्प जो है, ये राग से भिन्न पाड़ते पाड़ते आत्मा की दृष्टि हो जाना, आत्मा प्राप्त हो जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है।
ये है आगे भगवान ये कर्तव्य है मेरी नहीं, ये कर्तव्य है। ज्ञान स्वरूप प्रभु विनायक ये राग से भिन्न करने का वही कर्तव्य है। ये अनंत काल अनंत बैर मुनि व्रत धार अनंत बैर गृहे को उपजायो पण आत्मज्ञान भी रे सुख न पायो। पंचमावत लिया 6 मुर्गों पाया, हजारों रानी छोड़ी राजकुटुंब छोड़ा, पण पंचमहाव्रत पाया तो राग है, तो विकल्प है, आश्रव है, दुख है। आत्मज्ञान भी निरे सुख न पायो। ये आश्रव का भाव है, उसमें तो दुख है। शुभ राग है, दुख है, आकुलता है। वो कोई धर्म नहीं और वो धर्म का कारण नहीं। उससे भेद करना और आत्मा का ज्ञान करना उसका नाम धर्म है। है आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए, न्यायक स्वरूप दृष्टि में प्राप्त हो जाए, राग की क्रिया से भिन्न करते करते राग से लाभ मानना वो तो मिथ्यात्व भाव है। ये जैन धर्म नहीं। दया दान व्रत तप भक्ति यात्रा पूजा नो भाव ये शुभ राग है। उसमें धर्म मानना मिथ्यात्व भाव अनंत संसार का कारण है। सारी बात है। ऐसे राग से भिन्न करने का अभ्यास करना अंदर जैने वेद ज्ञान सिद्धाई किलकेचनम भगवान अमृतचंद्राचार्य मुनि से संत छे परिमिष्टि में वो कहते हैं वेद ज्ञान सिद्धा जे भी अत्यार सुधी मुक्ति को पाया है ये राग की भिन्नता करके आत्मा को प्राप्त करके वेद ज्ञान से मुक्ति पाया है। आવું વાત છે। वेद विज्ञान सिद्धा केचनम अभी तक जितना मुक्ति को पाया मोक्ष सिद्ध हुआ ये सब वेद ज्ञान से हुआ है। ये राग की क्रिया से भेद करना अपना स्वरूप की प्राप्ति करना उससे मुक्ति हुआ है। અને તશેવ અભાવ તો બધા અને राग ने आत्मा का एकता बुद्धि वेद ज्ञान का अभाव उसे बंधन में पड़ा है। ये राग है ये मेरी चीज है एवं ये वेद ज्ञान का अभाव उसे बंधन में पड़ा है मिथ्यात्व में। આવી વાત છે। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिनराज जिनेश्वर ये कहते हैं ये बात है। आत्मा चैतन्य तत्व है। भगवान आत्मा तो जानक स्वभाव चैतन्य लोक अनंत अनंत चैतन्य स्वभाव जिसका है उसमें तो राग पुण्य पाप आदि दया दान का विकल्प वस्तु में तो है ही नहीं। ऐसा जो आत्मा चैतन्य तत्व है विनायक स्वरूप है
कि चैतन्य तत्व को हो, कि जाणक स्वभाव को हो, कि ज्ञायक स्वभाव को हो, कि ध्रुव स्वभाव को हो, सामान्य स्वभाव को हो, नित्यानंद प्रभु को हो, सदृश त्रिकालीय स्वरूप को हो, ये आत्मा का स्वरूप विनायक है। जानना देखना ये उसका स्वरूप है। उसे पहचानना चाहिए। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, न्यायक स्वभाव प्रभु, उसको पहचानना चाहिए, उसका ज्ञान करना चाहिए। अभी वहां से जगत क्या क्या मानी बैठू, जगत वितराग क्या कह रहा है, क्या बात है, खबर नहीं। ये कहते हैं जीव को ऐसा भ्रम है कि परद्रव्य का मैं कर सकता हूं। क्या कहते हैं? ज्ञानी जीव को ऐसा भ्रम है कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, चलना, हलना, बोलना, ऐसा अज्ञानी को भ्रम है। हाथ पर चलता है, भाषा होती है, ये तो सब जड़ की क्रिया है। तो अज्ञानी को भ्रम है कि एक क्रिया का मैं कर सकता हूं। खाने पीने की क्रिया जड़ की ये तो है, ये मैं पर को कर सकता हूं। आगे बात है। जीव को ऐसा भ्रम मिथ्यात है कि परद्रव्य का मैं कर सकता हूं। लेखन होता है कला, वो क्रिया जड़ की है। अज्ञानी को भ्रम है मैं एक लिखता हूं। आगे बात भगवान तो चैतन्य तत्व है। लेखन क्रिया आदि ये तो जड़ है, अजीव है, अजीव है। कलम भी अजीब है, अक्षर पढ़ता है भी अजीब है। મોતીના દાણા મારા કૃષ્ણભાઈ બહુ નાનું બહુ હતું એને લખાણ, મોતીના દાણા જેવું. અમારા મોટા ભાઈ હતા ને પણ મરી ગયા. મોતીના દાણા તો જડ નહીં અક્ષરો છે, નામું લખતા. દુકાન, ઘરની દુકાન, દુકાન ઘરની હતી, બહુ મોતીના દાણા જેવો અક્ષર. પણ એ તો જળના અક્ષર છે, આત્માના નહીં. હરખા ન થાય કે હરખા થાય, બધી જળને કારણે છે. આવી વાતો છે બાપા, બહુ આકરું કામ ભાઈ. હોશિયાર માણસ માટે હું નાનું હરખું લખી શકું છું. ભ્રમ છે અજ્ઞાનીનો. ભગવાન તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એ પરની ક્રિયા કેમ કરે? વસ્તુ તો આ છે. આ શરીર તો માટી છે, ધૂળ. ऐसे ऐसे होता है तो जड़ की क्रिया है. आत्मा कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का है. આવી વાત છે. મિથ્યાદ ભાવ है महापाप. पर द्रव्य का कर सकता हूं महापाप. यानी तो खबर न મળે. केम के प्रभु तो विनायक स्वरूप ज्ञान को पिंड, जानक स्वभाव का पिंड ही तो है. ये
परद्रव्य को जाने कि परद्रव्य को करे। हाँ हाँ हाँ, वे कि वो तो एक करे, क्या ज्ञान करे क्या करता तो करता है मिथ्या थी। आई बात, आखिरी बात बापू, नव तत्व है कि नहीं? तो अजीव तत्व है कि नहीं? तो अजीव तत्व की क्रिया जीव करे, तो अजीव तत्व की क्रिया अजीवे क्या किया? पूर्ण शक्ति अपने में स्वभाव में करना वो पूर्ण शक्ति है, पर मैं करे ही पूर्ण शक्ति है ही नहीं। एक आंख की अपनापन पल फिरना ये आत्मा की शक्ति है नहीं। समझ में आया? चश्मा है नीचे थी ऊपर अहिया लगाना, एक क्रिया जड़ की अपने आत्मा के है ही नहीं। આવી વાત છે। ये तो बड़ी तो क्या बीजी बात થઈ ગઈ। तो चश्मा हो तो वंचाय, ये तो बड़ी बीजी बात है। ये तो जड़ से में मेरा ज्ञान हुआ, ये तो मिथ्या भ्रम है। ये तो चर्चा बड़ी थी। લીંબડી 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 में आया था ना वो श्वेतांबर साधु आए थे, શું નામ? ચંદ્રશેખર એનો કાકો છે ને, યુવા પ્રતાપ હતો, ગુજરી ગયા, કરોડપતિ એનો શ્વેતાંબર સાધુ અમારી પાસે આવ્યા કે આપણે ચર્ચા કરીએ। કીધું ભાઈ અમે ચર્ચા કોઈ કરતા નથી। પછી કરતા 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 અરે સાવધ હતા બેચારા લોકોને। પછી છેવટે કીધું કે જો આ ચશ્માથી વંચાય છે કે બીજું ચર્ચા હો ગઈ। चश्मा तो माटी धूल है, तो अजीब है, उसमें ज्ञान होता है। इंद्रिय से भी ज्ञान नहीं, इंद्रिय तो जड़ है, माटी है, धूल है। तो भगवान तो जाननार इंद्रिय से भिन्न है। इंद्रिय ज्ञान तो कहने में क्या आता है कि ज्ञान में इंद्रिय निमित्त पड़ती है अपेक्षा है, पर इंद्रिय से ज्ञान होते हैं। जड़ से उससे ज्ञान होता है, तिनकार में नहीं। अरे भाव इंद्रिय एक सूक्ष्म, उसके ज्ञान होता है भी नहीं। ये तो आ गया है 31 का समय आ गया है। जे इंद्रियम जीर्णिता, जीर्णी वाते भाई वितराग जैन परमेश्वर સર્વજ્ઞ દેવ અરિહંત દેવનો કોઈ પંથ કોઈ મેળાવ। અત્યારે તો સંપ્રદાયમાં ગોટા ઉઠ્યા છે। હા હા, એ અહીંયા કે છે मैं डाढ़ हलावी सकता हूँ, रोटी का बटका क्या कहते हैं टुकड़ा कर सकता हूँ, ये सब अज्ञानी का भ्रम है। આવી વાત પ્રતંગનું દેખાય છે, એ થાય છે એમ દેખાય છે, પણ આને કર્યું એમ ક્યાં દેખ્યું? હા હા, એ તો સંયોગથી જોવે છે, જોते हैं करते होता है क्या, ये कहते हैं। हाँ हाँ, जीव को ऐसा भ्रम है कि परद्रव्य का मैं कर सकता हूँ, परंतु स्वयं पर पदार्थ से कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, परजीव की दया की क्रिया ये आत्मा नहीं कर सकती प्रभु। हाँ हाँ हाँ, राग करे, मैं आ किया एम राग करे, પણ પરકી ક્રિયા कर सके तरण काल में नहीं। અને રાગ કરે એ બી કરતા हो तो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, એવી વાતો છે। રાગ છે, વિકલ્પ છે, दुख आकुलता है। भगवान आत्मा तो अनाको ज्ञान मूर्ति है, चैतन्य स्वरूप है। आंख है क्या खड्डा कर सकते हैं? खड्डा को दूर ना कर आंखें ऐसे कर सकते हैं?
तो एम आत्मा तो चक्षु ज्ञान चक्षु प्रभु है। હા 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 આખું કામ દુકાને બેસે ને બરાબર ધંધા ચાલે ના ગુલાબચંદભાઈ આવી વાતો છે. ત્યારે પર કરતા છે એમાં ભગવાન કરતા છે. ભગવાન કે ભગવાન તો કેવળ જ્ઞાન પરમાત્મા છે. અજ્ઞાની એમ માને કે હું શરીરને હલાવું, વાણી બોલી શકું, પરની દયા પાળી શકું, પર એવી ક્રિયાનો કરતા અજ્ઞાની માને છે નહીં. યા તો કેતો હતો મને બાબા બુલંદ શહેરનો બુલંદનો કેલાચંદી બુલંદ શહેરનો કેવા છે. ધીમે બોલો, જોરથી બોલો. ખબર છે ને હવે એ ફરી ગયા બિચારા બધે આપે છે પ્રવૃત્તિ બધે આપે છે બહાર જાય છે. બુલંદ શહેરના કેલાચંદી છે. હા 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 आई कैसे प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरा चीज तत्व क्या है? तुम तो चैतन्य तत्व है, ज्ञान तत्व है, जानक तत्व है. ये परद्रव्य क्या क्या करे? आत्मा से हलन, देह का हलन होता है, चलन बिल्कुल ब्रह्म है. हाँ 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 अजीव की क्रिया अपने से होती है मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, मूंड. ये जैन धर्म में ऐसा जानते नहीं. ये जैन ही नहीं. जैन तो इसको कहिए घट घट यंत्र जिन वसे घट घट यंत्र जैन. मत मदिरा के 500 मतवाला समझे समीसा नाटक बना शिदास. घट घट यंत्र जिनों से आत्मा अंदर जिन स्वरूप वितराग स्वरूप विराजते हैं. हा 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 घट घट यंत्र जैन, ये राग से भिन्न होकर जिन स्वरूप का अनुभव करना उसका नाम जैन. पर राग की क्रिया में कर सकता हूं, पर की क्रिया कर सकता हूं, ये जैन नहीं, ये तो अजैन मिथ्या दृष्टि है. हाँ 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 ऐसा ब्रह्म के पद में कर सकता, परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ नहीं कर सकता. शरीर में, वाणी में, खाने पीने की क्रिया में, दुकान का धंधा में पैसा देना पैसा लेना एक क्रिया आत्मा नहीं कर सकते हैं. हम गले उतरू. प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है. प्रत्येक द्रव्य रजकण हो कि आत्मा हो, 6 द्रव्य भगवान ने कहा, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल पुद्गुण जीव परमेश्वर त्रिलोकनाथ दिनेश्वर देवे. 6 द्रव्य कहा. दरेक द्रव्य अपनी पर्याय करने में स्वतंत्र है. भी दूसरा द्रव्य उसकी पर्याय करे ऐसी चीज है नहीं. हाँ हाँ आप पानू ऐसा फिरते हैं तो इसकी क्रिया जड़ से हुई है, अंगूरी से भी नहीं. अंगुली उसको छूती नहीं. આવી વાતો છે. દુનિયાના હોશિયાર આમ દુકાન ઉપર બેહે, એમાં 2-5 લાખની पैदाश होती है. हाँ बस हम ऐसा क्या धूड़े किया नहीं सुनने.
मिथ्या भ्रम किया है। स्वयं द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य एक एक पॉइंट। तो मूल चीज नहीं है, तो पॉइंट अनंत अनंत परमाणु से खंड में है पिंड। एक जड़, तो उसका टुकड़ा करते करते आखिर का टुकड़ा है, उसका हम परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु स्वतंत्र है, अपनी पर्याय करने में स्वतंत्र है। आत्मा उसकी पर्याय कर सके, पर्याय એટલે આ ક્રિયા હલન ચલન की। परमाणु का रूपांतर करना ये आत्मा कर सके, तीन काल तीन लोक में नहीं। ये मिथ्या अभिमान से दूरे करे, निशाक क्या करे। ऐसा रोटी होती है ना, तो हाथ है, ऐसा हाथ की क्रिया है, आत्मा वो क्रिया कर सकते नहीं। रोटी करते हैं, रोटी तो लोट का जो है ना, क्या कहते हैं, आटा का पिंड, तो उसमें टुकड़ा कर सकते हैं रोटी बनाने को? बिल्कुल नहीं। और रोटी में क्या बेलन है ना, बेलन, ये बेलन ऐसे ऐसे करते हैं, आत्मा बिल्कुल नहीं। अरे भी बात हुआ पागल में पागल, ये भी बात लगे विषय। दुनिया पागल से वितराग परमात्मा कहते हैं, इसी विरोध मानता लोग। ये प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वयं ज्ञाता है। भगवान तो ज्ञाता है, आत्मा तो जानक शरीर, जानक स्वरूप। शरीर तो जड़ का है, माटी का है। वाणी माटी, क्या वाणी उठती है, आत्मा की नहीं। विनायक है। पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं। क्या कहते हैं, शरीर वाणी होती है, उसमें ज्ञान स्वरूप भगवान अपना ज्ञायक भाव की पर्याय जड़ में जाती नहीं। ये तो अपनी पर्याय में रहे, जानने की क्रिया, जानने का पर्याय अपने में रहा है, जानने की पर्याय जड़ में जाती नहीं कि जड़ का कर सके। मुझे और पर में से कुछ आता नहीं। पर पदार्थ में जड़ अनंत परमाणु है, तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, तो उसमें ज्ञान स्वपर्याय उसमें जाती नहीं, और पर की पर्याय उसमें आती नहीं। આવી વાતો વિતરાગ સર્વજ્ઞ સિવાય આ માર્ગ ક્યાંય હે નહીં। પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવ, એ માર્ગ સિવાય ક્યાંય માર્ગ હે નહીં। કોઈ ઈશ્વર કરતા માન્યો નહીં, કોઈ આત્મા અનાશક્તિ કામ લેવું કરવું, કામ કરવું પણ અનાશક્તિ કરવું, એ બધી ગપ હે। અને કરવું તો ઈશ્વરને સોંપી દેવું એના ફળ માટે, એમ કેટલાક કહે છે। ये सब झूठ बात है, मिथ्या भ्रम है। कर सकते नहीं, પછી करना ईश्वर को सौंप देना, बात कहां से आई? समझ में आया? ईश्वर तो परमात्मा, जिनेश्वर देव ईश्वर है। कोई ईश्वर कोई करता फरता है नहीं कोई। परमेश्वर तृण